सीएम धामी का खटीमा दौरा आज 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए होंगे मतदान। प्रदेश की सबसे हॉट सीट खटीमा विधानसभा। खटीमा में सीएम धामी ने नामांकन भरने से पहले की अपने पूर्वजों की पूजा। कहा, मैं नामांकन भरने से पहले हमेशा पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लेता हूं। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों पर लगी मुहर। उत्तराखंड में फिर से चुनाव सियासी संग्राम। कांग्रेस से निष्कासित किशोर उपाध्याय भाजपा में हुए शामिल। टिहरी से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी। तीसरी लिस्ट में 10 लोगों के नाम, तीसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नामों में हुआ बदलाव। कोहरे और ठंड की चपेट में उत्तराखंड के मैदानी इलाके। मुक्तेश्वर का तापमान अब भी 0, हल्द्वानी का तापमान लुढ़का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक गांव पहुंचे और पूर्वजों की पूजा अर्चना की है। सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी दावा कर रहे हैं कि वो खटीमा सीट को आसानी से निकाल लेंगे और वो एक ऐसे मुख्यमंत्री साबित होंगे जो सीएम बनने के बाद भी अपनी सीट को सेफ रखेंगे। तो खटीमा से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम धामी ने पूर्वजों को याद किया है, अपने पैतृक गांव पहुंचे और विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर अब सक्रियता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। खटीमा से बड़ी खबर आपको बता दें कि आज ही खटीमा से नामांकन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और उससे पहले पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। बड़ों का कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, मुलाकात की है और खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी ने पूर्वजों की पूजा अर्चना भी की है। प्रत्येक वर्ष जब भी मैं नामांकन करता हूं तो पहले भगवान का आशीर्वाद लेता हूं। आज भी मैंने वही किया है कि भगवान सभी पर अपनी कृपा करें, सारी विघ्न बाधाएं दूर करें और मार्ग प्रशस्त करें। बात है और विवाद और मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विश्वविख्यात पर्यटक स्थल चोपता में जमकर बर्फबारी हो रही है। 3 दिनों से लगातार चोपता और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है। चोपता में होटल, लॉन्च, दुकानों की छत में भी बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है और इतना ही नहीं, चोपता के हरी भरी पेड़ बर्फबारी के चलते सफेद दिख रहे हैं। अत्याधुनिक बर्फबारी के कारण चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर भी 2 दिनों से आवाजाही ठप पड़ी है। बर्फ का आनंद लेने के लिए पर्यटक कई किलोमीटर का पैदल सफर करके चोपता पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों के लोग भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जाने में लगे हुए हैं। मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव मरगूब कुरैशी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। तो वहीं मरगूब कुरैशी ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बिल्कुल भी कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नहीं थे। अगर ये बड़े नेता थोड़ी भी कोशिश करते, मैं 2 दिन से इस चीज़ को जो है अपने आला कमान में और इनके संज्ञान में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा राज्यपाल सिंह से बात कीजिए। मरगूब कुरैशी कभी नहीं पार्टी छोड़ने वाले थे। मैंने बहुत बड़े नेताओं से कहा कि उनकी अनदेखी हो रही है, उनको सूबा जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक कांग्रेस का, शाम को उनको हटाने का काम किया जा रहा है। आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, लेकिन इनके बड़े नेताओं के कोई सिर पर तक नहीं रेंगती है। मैं क्या इससे ज़्यादा कहूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी में रहूँगा, पार्टी के लिए काम करूँगा। लेकिन आज जो है कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है हरिद्वार का, वो कहीं ना कहीं उदास है। डोईवाला में आसपास के क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते सड़क पर पानी जमा हो गया है और डोईवाला के भानियावाला तिराहे पर नाली न होने के चलते ये पानी लोगों की दुकानों और घरों में घुस गया और जिससे लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और हर बार जब भी बारिश आती है तो सड़क का पानी तमाम लोगों की दुकान और घरों में घुस जाता है। लोक निर्माण विभाग डोईवाला को इस समस्या के बारे में कई बार अवगत करने के बाद भी आज तक न तो नाली बनी और न ही समस्या के समाधान के लिए विभाग ने कोई भी ठोस कदम उठाए हैं।
नगरपालिका रुद्रप्रयाग ने शानदार पहल की है और जिसका स्वागत नगरवासी कर रहे हैं। पालिका की ओर से यूज की गई प्लास्टिक बोतलों, खराब टायर और एलईडी बल्ब का उपयोग पार्क निर्माण में किया गया है। इन्हें बेहतरीन तरीके से पेंट के जरिए पार्क को सुंदर बनाया गया है और इनके साथ ही पार्क में बच्चों के खेलने की सामग्री के साथ ही युवाओं के लिए जिम भी लगवाया गया। और अभी नगर पालिका का ये पहला प्रयास है जिसका लाभ बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग उठा रहे हैं। बाकी काफी प्रयासों के बाद रुद्रप्रयाग कोटेश्वर मार्ग पर नगर पालिका की ओर से सुंदर पार्क का निर्माण किया जा चुका है। पार्क में बुजुर्ग लोगों के लिए बैठने की जगह भी बनाई गई है, तो वहीं बच्चों के लिए भी खेलने की सामग्री लगाई गई है। और स्थानीय निवासी संदीप कोठारी नरेंद्र रावत ने बताया कि पहले रुद्रप्रयाग से कोटेश्वर मार्ग पर सुबह शाम टहलने वाले लोगों के लिए बैठने तक के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो वहीं बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई मैदान या कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां पर बच्चे अपने मनोरंजन कर सकें। तो इसके 3 पार्ट हैं। ये यहाँ पर नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें एक सुंदर पार्क का निर्माण हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक अच्छी सुविधा दी गई है। बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए बनाया गया है, छोटे बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया है, युवाओं के लिए जिम करने के लिए बनाया गया है। और जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो पुराने टायर हैं उसको खेलने के लिए बनाया गया है बच्चों के लिए। अभी यहाँ पर जो ये पार्क बना है नगर पालिका की अच्छी पहल है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक का जो है ख्याल रखा गया कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो है इस जो ये पार्क बना है इसका लाभ उठाएं। और इस पार्क में जो है तमाम जो डिस्पोजल सामान है अधिकतर उसका प्रयोग किया गया है। नगर क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए जगह जगह बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था और महिलाओं को घूमने फिरने की व्यवस्था, अच्छे पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। और नगर के विकास के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि नगर पालिका नगर क्षेत्र और भी अधिक सुंदर और खूबसूरत लगे। खराब चीज़ों से सुंदर पार्क का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है और रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर पहली बार नगर क्षेत्र के लोगों में और जिसे देखकर लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों का भी ख्याल रखा गया है। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें नगर पालिका की शानदार पहल सामने आई है। तो खराब चीज़ों से यहाँ पर निर्माण की बात भी सामने आई थी और पहली बार नगर क्षेत्र के लोगों ने इसे देखकर प्रशंसा इसकी कर रहे हैं। और कर्नल कोठियाल लगातार उत्तरकाशी से सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है और इस दौरान बाजार में एक्सपर्ट के साथ ही प्लानिंग पर चर्चा और धरातल पर वर्कआउट किया। कोठियाल ने कहा कि सरकार के पास सब संसाधन है लेकिन काम करने की नीयत नहीं है। कर्नल कोठियाल ने उत्तरकाशी के बाजार में टैक्सी यूनियन, दुकानदारों और स्थानीय लोगों के इस पूरे प्लान को लेकर चर्चा भी की है। आज हम किशन कुडियाल ने कुछ मैप बनाए कि किस प्रकार से हम कोई 48 करोड़ के प्रोजेक्ट जिसको कि हम CSR के जरिए लेकर के आएंगे यहाँ पैसे हमने बात शुरू कर दी है। केदारनाथ में भी लाए थे, वहाँ पे भी चला था। उसमें हम किस प्रकार से डबल स्लैब को बना करके स्लैबिंग करके कैसे डबल हाइट वाली पार्किंग, कैसे उस पार्किंग के साथ में रिपेयर वर्कशॉप क्रिएट करें, कैसे जो पार्किंग है उसमें जो चलाने वाले हमारे ये चालक होते हैं 24 घंटे ये ड्राइव ही करते रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कमाते नहीं है। तो इनके लिए कैसे सहूलियतें प्रोवाइड करी जाए, छोटी सी कैंटीन हो, वहाँ पे टॉयलेट हो, वहाँ पे रेस्ट रूम हो और उनकी गाड़ियों को रिपेयर करने का सिस्टम हो। तो वो करने के लिए आज हम देख रहे हैं। तो कई स्पेस है यहाँ पे। कई बार जब आदमी देखता है कि अरे यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, अभी हम देख के आ रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है उसके और रोड के बीच में ही कोई 70 गाड़ियों की पार्किंग 100 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस है। बोले थे कि कैसे उसको दिमाग में डाल करके वो करा जाए।
देहरादून में कर्नल कोठियाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किया पूर्व सैनिकों को संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने गारंटी दी है कि शहीद सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी और हमने गारंटी दी है कि पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी भी देंगे। हम स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम को लेकर आएंगे और हम जुमला नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शहीदों के परिवार वालों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देती है। क्योंकि एक ही बात दी जाती है, लॉजिक दिया जाता है कि घाटे में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, क्यों घाटे में चल रहा है? पूरे देश के अंदर ये बात कही जाती है। अरे पैसे पे मैं आज अपने सभी फौजी भाइयों से अपील करता हूं कि 14 फरवरी अरे पैसे पे ना दारू पे, पैसे पे ना दारू पे। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा 70 खटीमा पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत का मंत्र दिया और मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कल वो अपनी विधानसभा से नामांकन कराएंगे, तो वही घोषणा पत्र भी जल्द ही लाने की बात कही है। हमारी पार्टी के लोगों ने कभी नहीं किया। तो मैं अपना वीडियो बहुत सारी चीजें हैं, उसको बोलूंगा तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन बात पूरी नहीं है। अब मेरे से लोग कह रहे थे नहीं, अभी चूंकि कल पर्चा भरना है और लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है, मेरी कर्मभूमि खटीमा है, इसलिए औपचारिक रूप से कल पर्चा भरूंगा, लेकिन सभी से मिल रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। पहले भी क्षेत्र से मिलते रहा है, आज मुख्य सेवक तो खटीमा क्षेत्र के महान देवतुल्य जनता है, मुझे सेवा का अवसर मिला, मुझे सेवा का अवसर मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार का चुनाव खटीमा क्षेत्र की जनता ही लड़ेगी, वही जिताएगी, वही आशीर्वाद। सर घोषणा पत्र की अगर बात करें सर, घोषणा पत्र जल्दी आ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की कैंट विधानसभा पर कांग्रेस ने एक बार फिर से वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत घस्माना पर भरोसा जताते हुए उनको प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं प्रत्याशी बनाए जाने पर सूर्यकांत घस्माना ने कहा कि कैंट विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर हर जाति के लोग रहते हैं और यहां पर IMA और केंद्रीय संस्थान है और उन सब की खिदमत करने का मौका मिला है। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। हमारा कर्तव्य है और मैंने वो कर्तव्य पूरा किया। किशोर उपाध्याय ने जो है और मैं अब लालकुआं क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूं और रामनगर के भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे साथ अपनी आकांक्षाएं जोड़ी, उसके लिए मैं हमेशा रामनगर का कृतज्ञ रहूंगा और रामनगर के विकास के लिए जो मैंने सपने देखे अपने गुरुस्थान के विकास के लिए, उसको मैं हमेशा आगे रख करके उनको पूरा करने का काम करूंगा। किशोर उपाध्याय ने आज कांग्रेस छोड़ी है, मुझे बहुत दुख है कि उनका इस तरीके का पतन देख करके मैं बहुत आहत हूं। एक मिनट किशोर उपाध्याय को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब लालकुआं से चुनावी मैदान में हरीश रावत को कांग्रेस ने उतारा है। पहले ये चर्चा थी कि रामनगर से चुनावी मैदान में वो आएंगे, हालांकि रामनगर को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही और कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रामनगर का विकास कर सकूं। तो देहरादून से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने कई बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि किशोर उपाध्याय जिनको कांग्रेस पार्टी की ओर से निष्कासित किया गया है, आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग ले ली है, उसको लेकर भी कई बड़ी बातें हरीश रावत की ओर से कही गई। और क्योंकि अब लालकुआं से चुनावी मैदान में है हरीश रावत और रामनगर से नहीं है, तो रामनगर को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि रामनगर की जनता ने मुझसे उम्मीद जताई और इतनी आकांक्षाएं उनकी थीं, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकूं। तो देहरादून से उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर देहरादून से उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत की ये तस्वीरें। कई अहम मुद्दों को लेकर बड़ी बातें उन्होंने की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई बड़े नेताओं
ने दल बदला है और किशोर उपाध्याय कांग्रेस से थे, जिन्हें पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन किशोर उपाध्याय ने आज ही थामा है। उसको लेकर भी कई बड़ी बातें बोली हैं पूर्व सीएम हरीश रावत ने। और फिलहाल वक्त हो रहा एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दिनेश त्रिपाठी महमूदाबाद सीएचसी अधीक्षक सीतापुर की तरफ से सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर इरफान खान न्यू नेशनल हॉस्पिटल सधौली रोड निकट रेलवे क्रॉसिंग महमूदाबाद सीतापुर की तरफ से सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। डॉक्टर फरमान खान संचालक जीवक नर्सिंग होम सधौली रोड महमूदाबाद मोहल्ला बेहटा छावनी महमूदाबाद सीतापुर की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जहीर अहमद प्लाई व पेंट हाउस सधौली रोड महमूदाबाद सीतापुर की तरफ से सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीतापुर यूनिवर्सल पब्लिक हाई स्कूल मोहल्ला प्रेम नगर सधौली प्रधानाध्यापक यूनुस अली की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खटीमा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी देखिए। कार्य संपन्न हो, भगवान से प्रार्थना की है। मंगल कार्य है, क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लगातार काम करते रहे हैं और जब भी मैं अपना कोई भी शुभ कार्य करता हूं तो भगवान का आशीर्वाद लेता हूं। मैंने भगवान का आशीर्वाद, जनता का प्यार मिल रहा है लगातार और लोग भाजपा में भी शामिल हो रहे हैं, आज किशोर उपाध्याय भी शामिल हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं, आ रहे हैं और हमारा परिवार बढ़ रहा है। बिल्कुल, मेरे साथ पुष्कर सिंह धामी जी थे, उन्होंने मंदिर में इन्होंने पूजा की है और आमिला ग्राउंड से इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से नामांकन के लिए जनता का प्यार मिल रहा है। शिव कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां विधानसभा से भाजपा के मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा को भाजपा के द्वारा एक बार फिर से टिकट दिए जाने से नाराज विश्व हिंदू परिषद से लंबे समय से जुड़े वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन शर्मा अब निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। आपको बता दें कि नितिन शर्मा विधानसभा चुनाव को लेकर काफी समय से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट काटे जाने से नाराज भाजपा नेता नितिन शर्मा ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का मन बना लिया है और आज उनके द्वारा रामनगर में व्यापारियों से जनसंपर्क भी किया गया और चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की गई है। वो से बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिला और जनसंपर्क तो मैं कई महीनों से लगातार जनता के साथ कर रहा हूँ और मेरा उनके साथ तो स्नेह और आशीर्वाद मिला। देखिए, भाजपा से बहुत लंबे समय से हम काम कर रहे थे और जिसको उन्होंने टिकट दिया है उससे बड़ी निराशा हुई है और जनता ने, सबने, साथियों ने कहा है कि आप चुनाव में खड़े होइए, हम लोग चुनाव जिताएंगे। पौड़ी जिले की कोटद्वार विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने को लेकर ऋतु भूषण खंडूरी को टिकट दिए जाने की मांग अब तेज हो गई है। पौड़ी सीट पर ब्राह्मण चेहरे को टिकट न दिए जाने को लेकर जिस तरह ब्राह्मणों में आक्रोश था, ऋतु खंडूरी को टिकट देकर आक्रोश कम किए जाने की संभावना है। साथ ही 2012 के चुनाव में मतदाताओं द्वारा भुवन चंद्र खंडूरी को वोट न दिए जाने का पछतावा भी मतदाताओं में है और भाजपा की पूर्व महामंत्री महिला मोर्चा माधुरी थपलियाल ने भी कहा कि कोटद्वार से ऋतु खंडूरी को टिकट दिया जाना चाहिए। देखिए, पहले तो टिकट जो है कटा नहीं है। ब्राह्मण वोट जो है, ब्राह्मण वो चाहते हैं कि अभी भी मैडम को जो है ये तो कोटद्वार से उनका वो हो जाए और बाकी जहाँ तक कटने की वो है तो टिकट उनका कटा नहीं है। वो अपने आप में जो है वो कहीं भी
वो हो सकती है। भाजपा की करनी और कथनी एक ही होती है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरे को जगह नहीं दी गई है, हमारे पास बहुत चेहरे ऐसे हैं जो ब्राह्मण चेहरे से आते हैं और राजनीति में अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। उसमें एक नाम मैं ये सुझाव दूँ, जैसे कि अपना है जो यमुना सीट पे थी, उनका टिकट कटा नहीं है, वो एक एडजस्टमेंट किया गया है संगठन की तरफ से, क्योंकि हमारे जो अभी वहाँ पे वर्तमान में कांग्रेस ने जो टिकट दिया है शैलेंद्र रावत को, वो पहले भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक थे और खंडूरी जी जब वहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो उनका टिकट कोलघाट से जब कटा तो वो नाराज हो गए, निर्जिला सीट से चुनाव लड़ गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और आपको सीधा लेकर चलते खटीमा, जहां पर पुष्कर सिंह धामी अपना नामांकन कर रहे थे और आपको बता दें कि आज ही खटीमा से नामांकन दाखिल करेंगे पुष्कर सिंह धामी। अब रुक करते खबरों की ओर। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी ने लक्सर सीट पर 64 वर्षीय डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी का नाम फाइनल कर दिया है और इस सीट पर कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी, पूर्व विधायक तस्नीम अहमद, वरिष्ठ नेता कुशल पाल सैनी, प्रदेश सचिव संजय सैनी सहित आधा दर्जन से अधिक नेताओं द्वारा पार्टी की टिकट की मांग की जा रही थी। लेकिन इस पूरी लड़ाई में डॉक्टर अंतरिक्ष ने आखिर बाजी मार ली। अंतरिक्ष पहले भाजपा में प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं और कई जिलों के प्रभारी भी बनाए गए। विशेष आमंत्रित सदस्य रहे। 2012 में लक्सर सीट से टिकट की मांग की, टिकट न होने पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। 2019 में हरिद्वार लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा लेकिन हार गए और इसके बाद दोबारा से कांग्रेस में चले गए। भाजपा ने 70 विधानसभा सीटों पर अपने 59 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और कैंट विधानसभा पर भाजपा के विधायक हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर पर भरोसा जताते हुए उनको कैंट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं उनके टिकट को लेकर कैंट विधानसभा में दावेदारी कर रहे तमाम भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और आज भाजपा कार्यालय पहुंचे सभी दावेदारों ने संगठन मंत्री से मुलाकात कर उनको चेतावनी दी है। उनका कहना था कि पार्टी इस पूरे मामले पर सोच विचार करे। हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी देहरादून कैंट विधानसभा से हम सब लोग जो दावेदार थे, आज अपनी बात कहने माननीय महामंत्री संगठन जी के पास आए हैं और हमने जो टिकट घोषित होने के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे हमने माननीय महामंत्री संगठन जी को अवगत कराया है और टिकट पर पुनर्विचार की मांग की है, क्योंकि देहरादून कैंट भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रतिष्ठा की सीट है और ये हमारी अजेय सीट है। लेकिन जब से यहाँ टिकट डिक्लेयर हुआ है तब से कार्यकर्ता बहुत मायूस है, जनता बहुत निराश है और वहाँ पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। और अब सीधी तस्वीरें आपको हम पंजाब से दिखाते हैं, जहां पर राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर पहुंच चुके हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं मत्था टेकने के लिए। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर में ही मौजूद हैं और आज पंजाब पहुंचे हुए हैं। खास कार्यक्रम पंजाब में राहुल गांधी का है। बताया जा रहा है कि आज पंजाब में कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री चेहरे को सामने ला सकती है और इसी कड़ी में आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की, जहां राहुल गांधी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि पंजाब में आज उनका खास कार्यक्रम है और आज के इस कार्यक्रम में ही राहुल गांधी कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को सामने ला सकते हैं। तो ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने के लिए पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और साथ में नवजोत सिंह सिद्धू भी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। तो अमृतसर से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद हैं। तो आज पंजाब में राहुल गांधी की ओर से बड़ा खुलासा किया जा सकता है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चेहरे
के नाम पर मोहर लग सकती है। आज पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये सामने आ सकता है। और आज उससे पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं अमृतसर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीधी तस्वीरें, साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको हम अमृतसर से दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें अमृतसर से हैं, जहां पर मत्था टेकने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तो राहुल गांधी के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद हैं। अमृतसर से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में पंजाब के सीएम मौजूद हैं। आज कांग्रेस का खास कार्यक्रम है पंजाब में, स्वर्ण मंदिर से ये सीधी तस्वीरें। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीद